नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। नारी जागरण शक्ति दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। बीते दिवस दिल्ली के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में नारी जागरण शक्ति दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रवि नेगी का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर अमिता शर्मा अध्यक्षा नारी जागरण शक्ति दिल्ली, सुरेंद्र पाल शर्मा संस्थापक नारी जागरण शक्ति दिल्ली, श्रीमती शशि चांदना जी निगम पार्षद मंडावली, नारी जागरण शक्ति के समस्त कार्यकर्ता पार्षद, नारायण तुषार कोडिया प्रचार मंत्री, श्रीमती कीर्ति प्रमुख कार्यकर्ता एवं नारी जागरण शक्ति के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो भी है आप ही के द्वारा दूर होंगी, ऐसा मुझे पहले से प्रतीत था और आज भी रहता है। जो बोल सकते हैं इस संस्था के प्रचार प्रसार देखते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि रवि नेगी जी का माला से स्वागत करें। ये तो बात क्लैपिंग करनी चाहिए। ओम शतम जी शतो वर्तमान शतम एकतान शतमो वसंतान आप परिवार सहित सुखी रहें। केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में और भारतीय संस्कृति का एक तरीके से डंका बज रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व वो पल पल क्षण क्षण और अपने शरीर का कण वो पूरे भारतवर्ष के लिए समर्पित कर रहा है। मैं रवि जी के कभी कभी कामों को और उनकी घोषणाओं को सुनता हूं। पहले से ही निगम पार्षद रहते हुए आवाज उठाते रहे। आज भी मैं सुन रहा था कि रवि जी ने एक घोषणा अभी जल्दी में की है। हम मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग, भारतीय संस्कृति की उन्नति देखने वाले लोग, उन्होंने घोषणा की कि मंगलवार को इस पूर्वी क्षेत्र में अपने इस पटपड़गंज विधानसभा में कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसी घोषणा बहुत कम है, इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आवाज तो उठाई, हम सब हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और नारी जागरण शक्ति, मातृशक्ति, क्योंकि 50% हमारी मातृशक्ति, उसी के द्वारा हमारी संस्कृति उन्नत हुई है। और अमिता जी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जिन परिवारों में, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं ज्यादा दिल्ली वाले जैसे दिल्ली है वैसे दिल्ली बने, इसके लिए लगातार देखा होगा आपने भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग जमीन में उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारी विचारधारा की जितने भी दल हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, संघ हो, क्योंकि हम सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मतलब शाखा है, हम लोग शाखा है, उनकी मेन पेड़ वही है हमारा RSS। तो हम सभी लोग 27 सालों से संघर्ष कर रहे थे और अब ये दिन आया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली बनी। और जो महिला सशक्तिकरण की बात आपने देखा होगा, देश की संसद में सर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और जो बोलते हैं वो करते भी हैं। सबसे पहले अगर कोई महिला बिल लेके आए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए देश में और संसद में, तो महिला बिल लाने वाले सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश में महिला बिल लेके आई। और उन्होंने कहा कि संसद में महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए और वो बिल भी पेश किया। तो और इसी में आपने देखा होगा
हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं को मजबूत भी करते हैं। आज आपने देखा होगा हमारी मुख्यमंत्री महिला बनाए, जबकि बहुत थे, और महिलाओं के लिए ये सौभाग्य की सारी बात है कि आज दिल्ली की कमान एक रेखा गुप्ता जी संभाल रही है, और पहले दिन से आपने देखा होगा जिस प्रकार वो काम कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार दिल्ली की दिशा और दिल्ली की हालत सुधरेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस पर काम करने का। हमें अपने क्षेत्र में खूब काम करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, और साथ में हमने अपने सनातन धर्म के लिए भी काम करना चाहिए। आज में अभी कुछ दिनों पहले आपने अखबार में सुना होगा ब्रह्मपुरी का मामला सुना है किसी ने? आज मैं ब्रह्मपुरी गया था, वहां कोई एक गली देखा होगा ना, एक पीछे एक मस्जिद थी, वो मस्जिद का हिस्सा उन्होंने बढ़ा लिया पीछे, वो ऑलरेडी मस्जिद बनाई इन्होंने, और फिर उसका पीछा एक प्लॉट खरीद के उसका हिस्सा बना लिया। अब उस गली में जितने हिंदू रहते थे वहां एक मंदिर है उनका, उन्होंने विरोध किया, तो आज वो सबने घर बिकाऊ कर रखा वहां। मैं आज गया, मैंने उनको समझाया और घर बिकाऊ के पर्चे में फाड़ के आया उनके, और मैंने समझाया भाई घर बेचने की जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुओं का है, जाएंगे तो ये लोग जाएंगे जो गलत काम करते हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं है। तो उनको समझाया और हमने बोला कि हम मजबूती से खड़े हैं। तो अब दिल्ली के विकास के साथ अपने धर्म की भी रक्षा करनी है, क्योंकि 12 साल में इन बेदर्मियों ने दिल्ली का नाश कर दिया। जगह जगह आपने देखा होगा कूड़े के ढेर, गंदगी, जगह जगह मीट की दुकानें खुलेआम बिक रही है, मंदिरों के आगे बिक रही है, शराब की दुकानें शराब बिक रही है। तो इसको सनातन की नगरी बनाना है और इसको एक सुंदर बनाना है, और इसमें महिलाओं की भागीदारी पूरी हो, और महिलाएं जहां जिस फील्ड में आगे आती है वो फील्ड बहुत अच्छा होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है सभी बहनें इसी प्रकार हम मुझे आशीर्वाद देती रहेंगी, और मैं आपके आशीर्वाद से क्षेत्र का खूब काम करूंगा, और क्षेत्र में जो गलत काम हो रहा है उनमें रोक लगाऊंगा। अभी मैंने नशे के खिलाफ एक अभियान चल रखा है, जहां भी नशा बिक रहा है, इन कॉलोनियों में नशा बिक रहा है, झुग्गियों में नशा बिक रहा है, उसके खिलाफ सख्त मैं कदम उठा रहा हूं। और बिल्कुल जो दोषी लोग जो अफीम गांजा बेचकर हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को जो बर्बाद कर रहे हैं, एक दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, उनमें लगाम लगा रहा हूं। अभी सरसी गार्डन झुग्गी में भी मैंने पुलिस की रेड करवाई, वहां भी बंद कराया, और कई जगह आज मंडावली में भी मेयर शशि चांदना जी एक दारू बिकती है, वहां हम लोग गए। तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल मिले, बेहतर माहौल मिले, बहनों को सुरक्षित माहौल मिले। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना, मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारी बहन मीनाक्षी भी बैठी हुई है, उनका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का हमारा उद्देश्य ये था कि होली मिलन हो, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कल, तो उसकी हमने कहा है कि कल की वजह बहुत सारे काम थे, पर लेकिन आज हमने महिला दिवस का प्रोग्राम किया। और यही होता है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं का इज्जत होती है, यानी पूजा होती है, तो उन्हीं का आज देवी पूजा होती है। अब ऐसे महिला दिवस पे सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे विश करती हूँ, और आगे बढ़िए, नारी जागरण शक्ति से जुड़िए। 1991 से ये संस्था चल रही थी, मैं उस समय बालक ही था, और अब इतने सालों में इस संस्था ने जो रूप लिया है, तकरीबन 1.5 लाख महिलाओं को उन्होंने स्किल किया है बहुत अलग अलग चीज़ों में। तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट में इतनी बड़ी संस्था जिसने बिल्कुल रूट लेवल से काम किया, तो इसका मैं भी आभारी, अपने आप को आभारी समझता हूँ। और गोपाल शर्मा, संस्थापक नारी जागरण शक्ति। जैसा कि अमिता जी ने बताया, नारी जागरण शक्ति का विजन है, और विजन बड़ा स्पष्ट है। वो क्या है कि पिछड़े वर्ग की बालिकाओं, महिलाओं को सशक्त करना, उनका बहुमुखी विकास करना, उनका शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, उसके लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाती है। मोदी जी तो सशक्तिकरण की बात भी करते हैं, और महिला मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने दिखा भी दिया महिलाओं के प्रति। तो पटवारी की विधानसभा के लिए इस बार क्या क्या आपने प्लान बनाया, कितना विकास होगा, जिसके लिए जनता ने बहुत इंतजार किया है? बिल्कुल, 5 सालों में जो 12 सालों में जो कुशासन की मार झेल रहे हैं यहाँ के लोग, अब बहुत बढ़िया काम होगा, क्षेत्र में विकास का काम होगा। लगातार जिस दिन से हम चुनाव जीते हैं, लगातार हम सीवर से लेकर पानी की जो समस्या है उनमें हम काम करें।